क्या रे बिले निकल लो ले बिले चलो चलो आगे चलो चलो ओके जाएंगे जी हां, आपने ठीक सुना। किसान के हत्यारों को फांसी की सजा का मांग करती ये महिलाएं और कोई नहीं, हरियाणा की वीरांगनाएं व किसान हैं। गत दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राज्य मंत्री अजय मिश्रा का दौरा था और बड़ी संख्या में किसान इसका विरोध करने पहुंचे थे, जिसमें एक घटना घटी थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका सीधा आरोप मंत्री जी के बेटे पर लगा था। अब मंत्री जी का बेटा सलाखों के पीछे है, परंतु किसानों की मांग है कि इस घटना को अंजाम देने में मंत्री जी का सीधा हाथ है और पुलिस मंत्री जी को बचाने में लगी हुई है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर काफी मात्रा में किसान लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठे हुए और बाद में जुलूस के रूप में लघु सचिवालय जींद में पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लिखे मांग पत्र को सीटीएम दर्शन यादव को सौंपा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति से राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और हत्या की साजिश कानून के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाए और घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष निगरानी में एसआईटी से करवाई जाए। सीटीएम ने किसानों के मांग पत्र को लेकर आश्वासन दिया कि इसे जल्द महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। द रियलिटी न्यूज के लिए मैं रेखा और मेरे सहयोगी लीलम थापा के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना डिजिटल द रियलिटी न्यूज, सच के साथ, बेबाक, बेखौफ। आपने सड़कों पर प्रदर्शन किया? आज हमने प्रदर्शन किया है। जो 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में हत्याकांड हुआ था ना, कत्लेआम हुआ था, सरेआम, जो सोची समझी साजिश थी सरकार की, इसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया। क्योंकि टोनी मिश्रा को पकड़ तो लिया सरकार ने, लेकिन वहां पर वीआईपी उसको सुविधाएं दी जा रही है और अजय मिश्रा से हम चाहते हैं उनका इस्तीफा हो। जो 120B की उन पर धारा लगी है, उस धारा को फॉलो किया जाए और टोनी मिश्रा को फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक में उसका केस चले। क्योंकि सरकार ये साबित करना चाहती है भाई हमारे पास पावर है, लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं किसान जाग चुका है। जो आपने कत्लेआम किया है ना, इस कत्लेआम को हम सजा तक पहुंचा कर रहेंगे। टोनी मिश्रा को फांसी हो और अजय मिश्रा का इस्तीफा हो, तब जाकर किसान शांत होंगे। वैसे किसान शांत होने वाले नहीं है। चाहे हमने लखीमपुर खीरी के थाने में वहां पर बैठकर धरना देना हो, फास्ट ट्रैक में केस जाए और टोनी मिश्रा को फांसी और अजय मिश्रा का इस्तीफा हो। अच्छा, इलाहाबाद में भी किसान हो यही कहेंगे भाई। दुष्यंत चौटाला से हम ये पूछना चाहते हैं, आपने कौन सा काम किसानों के पक्ष में किया है? किस लिए गए हैं आप, जब आपको पता है भाई वहाँ आपका विरोध है? वो हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही गए हैं वहाँ पे। वो चाहते हैं वहाँ पे खून खराबा हो। वहाँ पर जितना, जैसे उन्होंने लखीमपुर खीरी में और करनाल में जो उन्होंने कत्लेआम किया था, वही हादसा वो वहाँ पर दोहराना चाहते हैं और चाहते हैं भाई किसान कमजोर हो जाए और 30 तारीख को जो उनकी वोट बैंक है, वो जो भी घपला करना चाहते हैं वो सरेआम हो जाए। लेकिन मैं दुष्यंत साहब को बताना चाहती हूँ, पुलिस और जवान और किसान आमने सामने हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी किसान ही जीतेंगे और आपको मुद्दे मुँह गिराएंगे। आपके ही एरिया में आपको वहाँ मुद्दे मुँह गिराएंगे। पहली बात तो जैसे अजय चौटाला ने ये बोला था भाई मैंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जब किसानों का पक्ष में इस्तीफा दे दिया था तो दोबारा से नॉमिनेशन किस लिए किया है? कहाँ गया वो पक्ष? अगर पक्ष था तो दोबारा से नॉमिनेशन क्यों किया? और फिर दूसरी बात, और दूसरे जो वहाँ पर उठा रखे हैं, जैसे गोपाल कांडा है, एक बलात्कारी को उन्होंने वहाँ पर टिकट दी है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कहाँ की न्याय प्रणाली है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो गुंडागर्दी है और बलात्कारियों की सरकार है और आगे भी सरकार बलात्कारियों को ही बढ़ावा दे रही है। लेकिन मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ, किसान वर्ग जाग चुका है, लेकिन किसान के साथ साथ युवा
और जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट है वो भी जाग चुके हैं। जो अत्याचार आप कर रहे हैं ना, इन अत्याचारों का हम डट के मुकाबला करेंगे और आपको मुद्दे में गिराएंगे और अपनी सारी मांगे पूरी करवाएंगे। जो काला आपने भारत में फैला रखा है ना, इस सारे से केतली ना उठवा दी तो हम भी किसान कौम के बच्चे नहीं हैं।